बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मोक्षदं कामदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमात्मा सच्चिदानंद भगवान महाकाल के चरणों में आत्मनिवेदन करते हुए महाकाल का ये सेवक अपने उन तमाम अध्यात्म अमर पुत्रों को महाकाल शक्तिपीठ की ओर से साधुवाद ज्ञापन करते हुए डीटी न्यूज के इन संवाहकों को भी साधुवाद युक्त धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं अपनी योग और अध्यात्म संबंधी यात्रा आगे बढ़ाऊं, इससे पूर्व मेरा मन भारतीय जनमानस में वर्तमान में व्याप्त अशांति, असुरक्षा और कोलाहल से, निराश और हताशा से भरा हुआ अनुभव करता हूँ। यद्यपि मेरे संदेशों से इस विशाल माँ भारती के आंचल में रहने वाले अमर पुत्रों तक पहुँचाने का इसका कोई वास्तविक और यथार्थ परिणाम की अपेक्षा नहीं होते हुए भी मैं अपनी संवेदना आप समस्त दर्शकों के माध्यम से भारतीय जनमानस में एक बार आत्मनिरीक्षण और अपनी वास्तविक पहचान के प्रति वर्तमान परिस्थितियों को प्रासंगिक मानते हुए समीक्षा करने के लिए एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। हमारी सभ्यता और संस्कृति कोई बहुत अधिक पुरानी नहीं है। इतिहास के माध्यम से यदि हम इसके स्पष्टीकरण पर विचार करें तो ये लगभग 50-55 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति के औचित्य का संदेश देती है। लेकिन उस परिस्थितियों में हम किस स्तर पर विकसित थे, हमारे बुद्धि और कौशल का विकास किस स्तर पर था, इसकी समीक्षा वर्तमान में किया जाना ना तो संभव है और ना ही उसकी कोई सार्थक आवश्यकता है। प्राचीन काल में जो हजारों वर्षों पूर्व घटित घटनाएं हैं, उन्हें वर्तमान में लाकर और मनमाने ढंग से उनका प्रतिपादन करना, समीक्षा करना, जहां एक ओर हमें मानवता के वास्तविक स्वरूप से विमुख कर रहा है, वहीं हम अपनी वास्तविकता से भी दूर होने के लिए, ऐसे अज्ञानतापूर्ण अंधकार की ओर प्रेरित होने के लिए ही हम उन्हें आज वर्तमान में
इतिहास कहकर स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्राचीन महापुरुषों ने मनुष्य के भविष्य में गहरे अंतराल तक हजारों वर्ष पूर्व होने वाली जो घटनाएं, जो आदर्श मानव सभ्यता में स्थापित होंगे, उनकी झलक पा ली थी। वे आत्मान्वेषी थे, प्रकृति पूजक थे और सृष्टि की निरंतरता के प्रति निष्ठावान थे। उन्होंने बड़े ही मार्मिक और आधुनिक युग के लिए प्रासंगिक आदर्शों की स्थापना की थी। वह आदर्श जो मानवता के विकास और प्राणी मात्र के संरक्षण के लिए आवश्यक थे, उन्हीं आदर्शों से हम आज धर्म के विभिन्न स्वरूपों में स्थापित हुए हैं। धर्म व्यक्तिगत मानव की स्वतंत्रता के साथ उसके अभ्यंतर की यात्रा के लिए एक अनुकरण करने योग्य शील सिद्धांतों से युक्त आध्यात्मिक मार्ग है, जो आत्मा दर्शन के लिए अनुकरण किया जाना का प्राचीन महापुरुषों द्वारा प्रेरित मार्ग है। आज हम सभी लोग उन्हीं धर्म को धारण करते हुए आधुनिक मानव सभ्यता के विकास और मौलिक अधिकारों से संपूर्ण उन्नत समृद्धशाली राष्ट्र निर्माण की कल्पना करते हैं। जो धर्म प्राणियों के ससम्मान जीवित रहने के मौलिक अधिकारों की प्रेरणा देने के लिए प्राचीन महापुरुषों द्वारा स्थापित किया गया था, आज उसमें स्वाद, स्वार्थ, स्वाअहम और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का उन्माद व्याप्त हो गया है। आधुनिक परिवेश में संपूर्ण जनमानस के समक्ष एक ऐसा यक्ष प्रश्न प्रस्तुत है, जहां हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा और जीवित रहने के मौलिक अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहना होगा और उसकी जागरूकता के लिए संसार में स्थापित जो संस्थाएं हैं, उनकी वर्तमान में समीक्षा की जानी होगी। आज हमें धर्म जो एकाकी आत्मा के अन्वेषणा की एक मानवीय जीवन के आधारभूत यात्रा है, जिसे एकाकी किया जाना चाहिए, उसमें आज हम समूह बनाकर और एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। और वहीं रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा सुरक्षा सम्मान जिन संस्थाओं द्वारा व्यापक स्तर पर संपूर्ण जनमानस को प्राप्त हो, उनमें उनके लिए हम अकेले संघर्ष की दिशा में स्थापित हो चुके हैं। इन दोनों का हमारे इस प्रकार के धर्म और मौलिक अधिकारों के प्रति सजगता दोनों की वर्तमान में परिभाषाएं आमूलचूल रूप में परिवर्तित हो गई। इसके परिवर्तन से हम धार्मिक समावेशी उन आदर्शों को ग्रहण करने में पीछे हैं
केवल राजनीति प्रेरित, जो हमें विभिन्न वर्गों में बांटकर विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने बसवर्ती रहने के लिए विवश करती रहे और हम अपने मौलिक अधिकारों की उपेक्षा कर उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति का साधन बने रहें। इस षड्यंत्र को, इस भ्रम को हमें तोड़ना होगा। हमें अपने वास्तविकता में आकर इनकी वर्तमान में समीक्षा की जानी होगी। धर्म जो जोड़ने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है, उसे तोड़ने की दिशा में बढ़ रहे वर्तमान के वातावरण को उससे परित्राण दिलाना होगा। और ये प्रत्येक भारतवासी और प्रत्येक विश्व में जो भी आस्तिकता में अथवा परमात्मा के इस सृष्टि रूपी उद्यान के प्रति जो निष्ठावान है, उन सभी आत्मजागृत मनुष्यों को आगे आना होगा और धर्म की वास्तविक परिभाषा फिर से गढ़ी जानी होगी और लोगों को उनके अनुपम जीवन से किसी उन्माद के कारण वंचित ना होना पड़े। इसके लिए एक वास्तविक और उचित धरातल का निर्माण भी किया जाना होगा। इस कार्य के लिए जब जब मनुष्यों ने मानवता के संरक्षणार्थ ऐसे उद्योगों को अपने जीवनी का अंग बनाया, तो वे महापुरुष कहलाए। और उन महापुरुषों की, उनके आचरण, उनके आदर्श मनुष्य के लिए आत्मचिंतन के मार्ग बने। हमें वास्तविक उन चिंतनों को, उन आदर्शों को, उन आचरणों को पुनः संपूर्ण विश्व की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता समझकर आगे आना होगा। धार्मिक उन्माद आज हमारी इस भारत भूमि में लगभग चरम सीमा पर होता दिखाई दे रहा है। गांव, कस्बे, जिले, प्रांत सभी धू कर जलने की कगार पर बैठे, बस एक चिंगारी, और वो चिंगारी की आधारशिला प्रत्यारोपित हो चुकी है। अब उसके भीषण परिणाम, उनके लक्षण हम समस्त के सन्मुख उपस्थित होता जा रहा है। हम सबको पहले देश की रक्षा करनी होगी। देश ही नहीं रहेगा तो धर्म की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इस देश में हमेशा से इस परिस्थिति का पुनरावृत्ति होता रहा है। तरह तरह के लोग आए, उनके विचार हमने आत्मसात किए, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने और अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमने बहुत ही अपने संस्कार बदले, हमारी भाषा बदली, हमारी जीवनी बदली, हमारे रहन सहन बदले, हमारे सब कुछ लगभग बदल चुके। और लगभग 200 से भी अधिक विश्व की तमाम संस्कृतियों ने हमारे देश में प्रवास किया और उनके संस्कारों को लेकर हम आज आगे बढ़े। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि आज हम 55,000 60,000 वर्ष पुराने आदमी होने की जिस उन्मादिक परिकल्पना में अग्रसर हो रहे हैं, वास्तव में ये हमारी यात्रा नहीं है।
यात्रा समस्त सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ मिलकर उनके बीच में सामंजस्य और प्रेम के वातावरण की स्थापना के लिए हमें जो भी संस्कार किए जाने चाहिए उन्हें करना ही वास्तव में धर्म है। विश्व में व्याप्त अशांति, असुरक्षा, भय, आतंक, इन सब को मिटाने के लिए जो आवश्यक है वो किया जाना ही धर्म है। एक दूसरे के जीवन को संरक्षित करना ही धर्म है। प्राणी मात्र के ससम्मान जीवित रहने के मौलिक अधिकारों का प्राण से समर्पित रहने का भाव ही धर्म है। धर्म जो हमें पवित्र और परमात्मा के समीप तक ले जाने में सहायक हो वही धर्म है। और धर्म तभी संभव है जब वो धरती के समस्त कण कण में व्याप्त उस परम चेतना को जानने के लिए पात्रता अपने अंदर निखारे, वही धर्म है। धर्म कोई बाहर से आया हुआ कोई संदेश नहीं है, ये स्वतः संभूत है हमारे भीतर, जो हमें अस्तित्व प्रदान करता है। और हम अपने देश काल परिस्थितियों के अनुसार विवेक के आलोक में जो संकल्प और निर्णय लेते हैं वही धर्म कहलाता है। धर्म के वास्तविक धरातल को जानकर हमें मानवता और सृष्टि की रक्षा करने के लिए वर्तमान समय की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए आगे आना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने की आपसे अनुमति चाहता हूँ।